Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I am going to discuss about the last topic of Unit 4th, that is Education for Peace. तो यहाँ पर हमारे पास 4 टॉपिक्स थे. सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, फिर हम नेशनल इंटीग्रेशन पे डिस्कशन किया, फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ है. लास्ट टॉपिक वुड बी एजुकेशन फॉर पीस. तो अभी हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. एवर सिंस द साइनिंग द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन जून 1945 by 51 nations that attended in San Francisco, the world has been living in the hope that one day an era of peace would dawn to replace the atmosphere of fear and hatred, violence and coercion. Everybody the world over, from the layman to politician, is craving for peace. तो हर कोई इंसान शांति के पीछे भाग रहा है. सो बट द पैराडॉक्स ऑफ आवर एज इज़ दैट द मोर क्रेव वी आर डूइंग फीलिंग फॉर पीस, द मोर वी विटनेस हेटेड और वायलेंस. तो क्या है कि अगर हम जितना ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बी क्रिएट अ पीसफुल इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग्स, उतना ज़्यादा हमारे सराउंडिंग में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हेटेड और वायलेंस टू फॉर ईच अदर्स. The powerful nations are out to swallow the smaller and the weaker nations. Powerful nations का एजेंडा क्या हो गया है, they are continuously trying to diminish the existence of the weaker nations, जहाँ चाहे वो उन्हें किसी ना किसी तरह से एक्सप्लॉयट करना, सो दैट दे कम अंडर द पावर ऑफ ग्रेटर नेशंस या रिचर नेशंस. तो इस तरह से नो वंडर द वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन द टिप ऑफ द वोल्केनो विच मे एक्सप्लोड एनी मोमेंट. तो अभी हम ऐसे ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं क्योंकि इतना वायलेंस और इतना हेटेड बढ़ चुका है दैट वी आर सिटिंग इन ऑन द टिप ऑफ द वोल्केनो दैट एक्सप्लोड एट एनी टाइम. तो वो किसी भी टाइम फट सकता है क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए नफ़रत इतनी ज़्यादा राइज हो चुकी है कि वो किसी ना किसी वायलेंस के रूप में या किसी ना किसी नेगेटिव थॉट के रूप में बाहर आएगी. द बैकग्राउंड, द लास्ट सेंचुरी विटनेस 2 वर्ल्ड वॉर्स विद इन द पीरियड ऑफ 3 decades. इट वॉज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट मैन रियलाइज द फिटिलिटी ऑफ वॉर एंड नेसेसिटी फॉर पीस. और उन्होंने जब हम 2 वर्ल्ड वॉर्स देख चुके हैं एट द पीरियड ऑफ 3 decades, 30 सालों के अंदर हम 2 वर्ल्ड वॉर्स देख चुके हैं, जिससे हमें क्या है एहसास हुआ है कि जब भी हम लड़ाई करते हैं उसके बाद हमारे रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे, वो हमें क्या फील होता है कि एक यूज़लेस सा फिनोमिना हमने किया, लड़ाई झगड़ा. And the necessity for peace, the world body called United Nations Organization was founded the ruins of war in 1945, where 51 nations attended this promise. In this promise they mentioned to maintain peace and security in the world, to develop friendly relations, to work together, टू रिमूव इवल्स फ्रॉम द सोसाइटी. जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं लड़ाई के बजाय जिन पर हम अपनी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बट एनी हाउ वी आर इन द स्टेट ऑफ इग्विस्टिक माइंड ऑलवेज. तो इस वजह से हमारा फोकस हमेशा खुद को डोमिनेट करने में ही लगा रहता है. तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हम एक साथ सुलझा सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर उसे रिमूव कर सकते हैं, बट वी आर नॉट फोकस ऑन दैट. टू हेल्प नेशंस टू अचीव स्टिपुलेटेड गोल्स. बहुत सारे नेशंस के अपने अपने गोल्स हैं, वी हेल्प देम टू अचीव दोज गोल्स, राइट. तो quite recently the need has to be felt to involve academicians in the humanitarian task of developing a culture of peace. In fact, the powerful nation have failed to comprise their selfish ethics with larger interest of humanity. They fail to digest the idea of global peace, internal harmony, or peace within national states. It is against the background the role of education for promoting पीस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी सिचुएशन क्या हो गया है कि सिर्फ हमारे पास एक ऐसा रास्ता हमें दिखाई दे रहा है इन ऑर्डर टू अचीव द ग्लोबल पीस इज़ द ओनली एजुकेशन. अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को या आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को ये बात समझा पाएँ दैट वी आर एबल टू लिव विद हारमनी और पीसफुल एरा में भी रहा जा सकता है, अगर हम उन्हें इतनी बात समझाने में कामयाब हो जाएं दैट वी आर अचीव समथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं हम अपने ग्लोबल पीस के एजेंडा को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं. एनी हाउ देयर आर सो मैनी ऑब्स्टेकल्स इन फ्रंट ऑफ अस बिकॉज नेशंस आर नॉट ऑलवेज वांट टू एक्सप्लॉयट ईच अदर नेशंस.
के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने में लगे रहते हैं. नो डाउट इट्स हार्ड टू अचीव, बट एनी हाउ वी आर एबल टू ट्राई. Pandit Jawaharlal Nehru's vision, Panchsheel. The first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, was an ardent lover of peace. He represented the true physique of India and her past and present culture. In this way, he drew the attention of the world towards peace in the form of 5 principles known as Panchsheel. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पीस लवर थे. दे ऑलवेज ट्राई टू रिजॉल्व द इशूज इन अ वेरी पीसफुल मैनर, इन अ वेरी काम मैनर. So that's why they gives Panchsheel, in which mention the mutual respect each other's territorial and internal sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefits and peaceful coexistence. तो बेसिकली उनका फोकस क्या था कि हमारे जो टेरिटरीज़ हैं या हमारे जिन हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए. सबसे पहली बात कि हमें उनके इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. म्यूचुअल नॉन एग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होना चाहिए. एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ की और उनके कॉन्स्टिट्यूशन की. इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि हम शांतिपूर्वक रह सकें. Education for peace, what it means? Education for peace is an elusive concept that doesn't make mandatory for education to put an end to war, establish peace once and for all. Madam Maria Montessori, education is for peace. The dispensers of human destiny have failed to rise above their self and let the young and old world leave a sigh of silent sleep. तो हम वो क्या बोल रहे हैं कि हम जो मैडम मोंटेसरी के अकॉर्डिंग ऑल एजुकेशन इज़ फॉर पीस, हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो सिर्फ शांति बनाए रखने वाली होनी चाहिए. ऑल एजुकेशन इज़ फॉर पीस. तो यहाँ पर ह्यूमन डेस्टिनी, बट जो हम ह्यूमंस हैं वी आर एबल टू वी आर फेल टू अचीव दिस गोल. वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट आवर सेल्व्स ओनली, वी आर सेल्फ सेंटर्ड. तो इस वजह से इस अप्रोच को इतनी जल्दी अचीव करना दैट वी आर एबल टू टेक अ साउंड साई ऑफ sleep that is not possible as such. So the education for peace, इसका मीनिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अगर व्यू ऑफ एमसीन गुप्ता के अकॉर्डिंग बात करें, द एजुकेशन फॉर पीस encompasses रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर कल्चर. That is respect for culture, diversity in addition to democracy, non-violent conflict resolution. तो एमसीन गुप्ता के अकॉर्डिंग जो हमारी एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए फॉर पीस के लिए. एथिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें वैल्यू इनकलकेशन होनी चाहिए, एटीट्यूड की फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू लिव इन विद हारमनी विद ईच अदर और वन सेल्फ और नेचर के साथ. ग्लोबल आउटलुक, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर ह्यूमन बींग्स. Education for peace is inspired by a global vision. Education for peace is geared into creating in young scholars global outlook. तो हमारे जो भी हम जो education for peace, it's kind of give a global vision to us. तो वहाँ पर उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए. यंग स्कॉलर्स जो उनकी ग्लोबल आउटलुक हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो अदर्स के लिए, कल्टिवेटिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग रादर देन कंपटीशन. हमेशा हम दो चीज़ों की तरीके से सीख सकते हैं, एक हम कोऑपरेशन के साथ, एक हम कंपटीशन के साथ. वी हैव चॉइसेस, बट in order to maintain peace, I think it's better to learn something with cooperation manner rather than in a competitive way. So promoting a culture for peace and meaningful experience, view of Vibha Nigam. Education for peace acknowledge the goal of promoting a culture for peace as a purpose. The education for peace can make learning a joyful and meaningful experience. जब हम शांति पीसफुल मैनर में कुछ भी सीखते हैं, that give us more joyful experience rather than जब हम किसी प्रेशर में या किसी से नफ़रत करते हुए कुछ सीखते हैं. दैट डजेंट गिव अस अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. तो अगर हम कुछ भी अच्छा सीखना चाह रहे हैं तो आई थिंक पीसफुल मैनर इज़ द बेस्ट वे टू लर्न दैट थिंग. उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ पीस इनटू एक्शन, नॉट मियर कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग. तो हमारे एजुकेशन फॉर पीस कैन नॉट एंड शुड नॉट बी डिलीवर्ड इन कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, रादर इट इज़ कंक्रीटाइजेशन ऑफ पीस इनटू एक्शन. तो कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पीसफुल वे को
कंक्रिटाइजेशन ऑफ पीस इनटू एक्शन, उसे एक्शन में लाना चाहिए रादर देन कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग. So major frontiers for education of peace are bringing about peace orientation through education, nurturing social skills or outlook required for living together, reinforcing social justice and emphasizing in the constitution. एजुकेशन एज अ कैटलिस्ट फॉर एक्टिवेटिंग अ सेकुलर और डेमोक्रेटिक कल्चर. हमें पता है कि एजुकेशन हमारे पास जो है कैटलिस्ट की तरह काम करती है. जब हम अगर हम सोच रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए भी हमने एजुकेशन को चूज़ किया. अगर हम चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन हमारे सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हमने एजुकेशन को चूज़ किया. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कैटलिस्ट विच एक्टिवेट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग. प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है वही बात. नर्चरिंग पीस एज अ लाइफ स्टाइल मूवमेंट. तो एजुकेशन फॉर पीस, इसकी ज़रूरत क्या है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस. Since the war begins in the minds of men, it is in the minds of men that defense war have to be constructed. तो यहाँ पर जब भी कभी वॉर स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग की उपज होती है. वो हमारे दिमाग में वो चीज़ें घूमती हैं. दैट्स वाई वी आर समहाउ दीज काइंड ऑफ थिंग्स सीन इन द सोसाइटी. किसी ना किसी के दिमाग की उपज है वो झगड़ा. सो दैट्स वाई अगर स्टार्टिंग से ही हमारे माइंड्स में डिफेंस की या पीसफुल थॉट्स की जनरेशन स्टार्ट हो जाए, तो हमारा माइंड कभी फोकस करेगा ही नहीं कि हमें इस बात पे झगड़ा करना चाहिए था. We have already stated in the foregoing paras of the UN was created to maintain peace and security in the world and to develop friendly relation among nations. तो UN ने क्या, United Nations, they are always continuously trying to maintain peace, security in the world, or to make a friendly relation with each other nations. This lofty ideology has become more compelling at this point in time of history than ever before. अभी ये जो आइडियोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं कंपेलिंग सा हो गया है कि ये मीटिंग्स होती हैं यहाँ पर पीसफुल मीटिंग्स या गैदरिंग्स में एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ कंपेलिंग एक्टिविटी, राइट. To enrich the value of world peace, it is through a systematic education to peace that for a peace that educational institution will succeed in enriching the value of world peace. Well said that for any system of education which refuses to concern itself with the world peace is shutting eyes to the stark fact that if world is not peace is not maintained, then it must come a time when there will be no one left to एजुकेट. तो ये बात अब हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर हम सारी लाइफ टाइम सिर्फ झगड़ते रहेंगे सो दैट वी आर एबल टू विन दिस वर्ल्ड, और अगर हम चाहें कि सिर्फ मेरा नेशन ही सुपीरियर दिखना चाहिए, तो ऐसी अगर थिंकिंग लेके चलेंगे तो आई थिंक नो वन वुड लेफ्ट एट द एंड टू एजुकेट एनीवन. तो ये थिंकिंग हमारी, इसके लिए हमें ज़रूरत है पीस की. To enrich capacity to live together in harmony. To enrich the capacity, education for peace is need of the hour. बहुत ज़रूरी है. It is important to instill the minds of the young that the desire to live together in harmony is more beneficial to the world community than to live in isolation. तो ये बात अब हमारे माइंड्स में आ जानी चाहिए कि एक दूसरे के साथ शांति से रहकर हम ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइट विद ईच अदर. तो ये चीज़ देन लिव इन ना आइसोलेशन, बाद में झगड़ के सिर्फ अकेले ही रहना वहाँ उस स्टेज पे, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग. एजुकेशन फॉर पीस विल इन्हांस द ह्यूमन कैपेसिटी टू लिव विद हारमनी. तो अगर आपको शुरू से ही, बचपन से ही ऐसी बातें सिखाई जाएंगी सो दैट यू लिव इन विद हारमनी रादर देन फाइटिंग विद ईच अदर, आप शांति से रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके करेक्टर में आ जाएगी बात. अगर सबके करेक्टर में वो बात आनी शुरू हो जाएगी तो शायद से हमारे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नेशन नहीं होगा जो एक दूसरे से फाइट करेगा. To create a non-violent and just social system, education for peace is needed to create a non-violent or just social system. In such a social system, there shall be no place for exploitation or injustice for any kind. The education for peace is needed to create non-violent और social system को create करने के लिए हमें education for peace चाहिए. देयर शैल नो प्लेस फॉर एक्सप्लोटेशन. हम बार बार एजुकेशन पर स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लाइफ में अगर हमें कुछ भी नया सीखना होता है, चाहे वो कोई भी नया कॉन्सेप्ट है, हम उसे पढ़ के सीखते हैं. तो उसी तरह से नो डाउट थॉट्स हमारे जो नेचुरल होते हैं, पर वो नेचुरल प्रोसेस अगर एक बार हमने
एक प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज करवा दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उसके लिए एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ऑन द बेसिक हैंड हमें एजुकेशन फॉर पीस भी प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का थॉट प्रोसेस क्या हो सके, पॉजिटिव हो सके, उनके माइंड्स में वायलेंस की बात आए ही ना। To build a sound foundation for the international cooperation or understanding, education for peace help in creating the era of international cooperation and understanding. Education for peace will compel the community to draw upon its rich resources for the people at large to share the benefits. उसके दूसरे नेशंस एक दूसरे के साथ शेयरिंग और केयरिंग वाला नेचर रखेंगे तो हमारी एजुकेशन फॉर पीस से हमें वो चीज़ें मिल सकती हैं जो हम सोच रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए। तो अगर हम एक बार एजुकेशन फॉर पीस ही अपनी सोसाइटी में ले आए तो उसका मतलब हम ये सारी वैल्यूज़ भी अचीव कर सकते हैं। टू ले स्ट्रेस ऑन इनहेंसिंग ह्यूमन वैल्यूज़, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एजुकेशन फॉर पीस इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट टू रेजुविनेट ह्यूमन वैल्यूज़। स्ट्रेस इन डेलर्स रिपोर्ट दैट लर्निंग टू लिव टुगेदर इज़ टू ग्रेटर एजुकेशन टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ पीस। आज हमारी थिंकिंग क्या हो सकती है, सिर्फ सोसाइटी में मैं हूँ, सेल्फ सेंटर्ड, मेरा सुपीरियर दिखना चाहिए, मेरे ऐसे रिसोर्सेज दिखने चाहिए, या मैं फाइनेंशियली ऐसा दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से वो सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग को अगर हम एजुकेशन फॉर पीस से ये थिंकिंग से रिप्लेस कर दें, दैट लर्निंग टू लिव टुगेदर इज़ टू ग्रेट एजुकेशन टू प्रमोट कल्चर ऑफ पीस, टॉलरेंस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, राइट। तो हम यंग स्टूडेंट्स के माइंड में ही अगर ये सारी चीज़ें इंस्टिल कर दे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन कितने पीसफुल वे में सर्वाइव करेगी। To strengthen Gandhian ideology in India, the father of the nation, Mahatma Gandhi, dreamed for non-violent society free from exploitation. Education for peace would strengthen that core values for which Gandhiji fought whole life. They want peace in young minds. तो ये जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी चाहिए सो दैट हम एजुकेशन फॉर पीस को एक बेटर वर्जन दे सकें। It would give importance to truthful living, non-violent, self-suffering means and relationships. उसके बाद एजुकेशन फॉर पीस द फोकल पॉइंट इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये हमारे करिकुलम के फ्रेमवर्क में भी आ गया है, हैज़ गिवन सेंट्रल प्लेस टू एजुकेशन फॉर पीस। नेशनल ग्रुप फोकस ऑन पीसफुल एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन कॉन्टेक्स्ट दिस peace is contextually appropriate and pedagogically gainful point of coherence of values. Peace concretizes the purpose of value, motivates their internalization. Without such a framework, the integration of values into the learning process remains a non-starter. Education for peace is thus an ideal strategy for contextualizing and operationalizing. That's all about this video. Thank you so much. Education for peace, way and its means हम next video में करेंगे. Thank you so much.